दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में हर साल छोटे या बड़े भूकंप आते ही रहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया भर में हर साल लगभग 20,000 से ज़्यादा बार भूकंप आते हैं। इनमें से कुछ तो इतने मामूली होते हैं कि वो सिस्मोग्राफ पर भी दर्ज नहीं हो पाते। वहीं कुछ इतने शक्तिशाली होते हैं कि भयंकर तबाही मचा देते हैं। भूकंप आने का क्या कारण है? धरती के भीतर की उथल पुथल बताई जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और आज जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम अर्थक्वेक की बात करने वाले हैं। भूकंप क्यों आता है, किस वजह से आता है, भूकंप से होने वाली तबाही किस तरह की हो सकती है, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं भूकंप आता क्यों है, भूकंप आने की वजह क्या होती है, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये प्लेट्स जो लगातार तैरती रहती हैं और कई बार आपस में टकरा जाती हैं। बार बार टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज़्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा की ओर निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता और इस डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है, जिससे प्लेटें हिलने लगती हैं और धरती हिलने लगती है, जिसको हम अर्थक्वेक यानी कि भूकंप कहते हैं। आपको याद हो तो इसी साल फरवरी में सीरिया और टर्की में कितना भयानक भूकंप आया था। इस भूकंप ने इतनी तबाही मचाई थी जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हजारों की संख्या में लोग मारे गए, लाखों की संख्या में घर बर्बाद हो गए, जीवन उथल पुथल हो गई। ये क्यों होता है? वैसे ये सब इंसानी करतूत है। बिल्कुल सही सुना आपने, इंसानी करतूत। चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले जान लेते हैं ये क्या वजह है। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूम रही हैं। जहाँ ये प्लेट्स ज़्यादा टकराती है वह जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज़्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की जो एनर्जी होती है वो बाहर आने का रास्ता खोजती है। डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। इन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। इसके बाद भूकंप के अलावा ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका भी रहती है। फॉल्ट को लेकर कई परिभाषाएं दी गई हैं। इनमें नॉर्मल फॉल्ट, थ्रस्ट फॉल्ट, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट या लेफ्ट लैटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट और राइट लैटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट प्रमुख माने जाते हैं। इनके कारण धरती कांपने लगती है, जिस वजह से भूकंप आता है। आपको पता है भूकंप आने के इंसानी कारण भी होते हैं। ये क्या होते हैं, चलो जानते हैं। मानवीय गतिविधियां भी भूकंप को प्रेरित कर सकती है, मतलब आने में अपना योगदान देते हैं। गहरे कुओं से तेल निकालना, गहरे कुओं में अशिष्ट पदार्थ या कोई तरल भरना अथवा निकालना, जल की विशाल मात्रा को रखने वाले विशाल बांधों का निर्माण करना और नाभिकीय विस्फोट जैसी विनाशकारी घटना के समान गतिविधियां मानव प्रेरित भूकंप का कारण बनती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तेल निकालना ज़मीन से और न्यूक्लियर पावर को बढ़ा, ये सब इंसानी कारण हैं जिन वजह से भूकंप आ सकता है या आता है। इसलिए कोई भी देश हो, उनको न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही न्यू जनरेट करने चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।